हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, राम राम, जय श्री राधे कृष्णा, गुड मॉर्निंग। सबका एक ही मतलब है, बट गुड मॉर्निंग का एक और मतलब है, गुड मोर अर्निंग। इसका ये भी मतलब है। दोस्तों, नए साल की पहली वीडियो है और इस वीडियो में हम एक महत्वपूर्ण फीचर्स के बारे में जानेंगे। दोस्तों, उस फीचर्स के बारे में जानने से पहले हम इस वीडियो में कुछ गपशप भी करेंगे ताकि हम कुछ एडिशनल जानकारी भी ले सकें। दोस्तों, जैसा कि हम अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में आप लोग भी काम करते हैं, हम भी काम करते हैं, सर्विस लेते भी हैं, सर्विस देते भी हैं और सर्विस के साथ साथ जो हमारा ऑफिस या घर, वो सब भी उसी के सहारे पे चलता है। दोस्तों, इसके माध्यम से मैं कुछ बात भी आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो आप सबको नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं और आप सभी स्वस्थ रहें, अपने परिवार के साथ खुशियाँ मनाएं, आप लोग खूब तरक्की करें, आपका काम बहुत ढेर सारी उड़ान भरे। और दोस्तों, इसके साथ साथ हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि भी ज्ञान कहीं से भी मिले, ले लेना चाहिए और उस ज्ञान के लिए यदि हमें पे करना पड़े तो पे भी कर देना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि जो शिक्षा हम लेते हैं उसके लिए हम पे करते हैं और सच्चाई है। हम जब से स्कूल में जाते थे, फिर कॉलेज जाते थे, फिर हायर स्टडी की, तो उसके लिए हमने फ़ीस तो पे किया है। आजकल बहुत अच्छे सोर्स हैं, ऑनलाइन हैं, ऑफलाइन हैं, तो मेरा मानना ये है कि जहाँ से भी जो भी ज्ञान मिले वो ले लेना चाहिए। अच्छा है तो अच्छे के लिए काम आएगा, बुरा है तो उसको वहीं पे हमने छोड़ देना चाहिए। एक्सपीरियंस होता है, अच्छा या बुरा जो भी हो, वो हमारे जीवन का एक हिस्सा है, बट हमें क्या ग्रहण करना है ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। और दोस्तों, जैसा कि मैं यदि आप अपने बारे में बात करूं तो मेरा टोटली फील्ड सर्विस का है और मैं आप लोगों को बराबर सर्विस देता भी हूँ। कंसल्टेंसी जो होती है वो बहुत बड़ी चीज़ होती है और कंसल्टेंसी के माध्यम से कोई भी हो वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है, उसकी मेहनत पे वो डिपेंड करता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि सर्विस फील्ड में कुछ पर्सनल रिलेशन होते हैं, कुछ प्रोफेशनल रिलेशन होते हैं, तो दोनों को अलग अलग चलाया जाए तो आई थिंक मच बेटर। और तो दोस्तों, आपकी मेरी एक ऐसी रिलेशनशिप है जो मैं 25 साल से इस फील्ड में हूँ और आप लोगों का जो भरपूर प्यार मिल रहा है मुझे, भरपूर साथ मिल रहा है मुझे, और मैं इस लेवल पे हूँ कि मैं बहुत 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 धन्यवाद करूँ भी बहुत कम है वो, और मैं हर बार आपका धन्यवाद करता हूँ, करता रहूँगा। आप लोग मेरे साथ ऐसे जुड़े रहिए, प्रेम प्यार बनाए रखिए। पैसा तो आने जाने चीज़ है, आता रहेगा जाता रहेगा, बट वो कहते हैं पैसा सब कुछ नहीं है, बट पैसे के बगैर भी
कुछ नहीं है। तो हमें दोनों चीज़ों को बैलेंस बनाए रखना है। और इस बैलेंस के साथ साथ एक बार फिर मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि आप लोग ही मेरे ऐसे सोर्स हो जिसके माध्यम से मैं आज 25 साल कंप्लीट करने जा रहा हूँ अपने बिजनेस की जर्नी में। तो दोस्तों, हम नए फीचर्स के बारे में जानें इससे पहले मेरी आपसे सबसे रिक्वेस्ट है कि भी जिसने भी ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो चैनल सब्सक्राइब कर लें। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भी जो ये वीडियो बना रहा हूँ मैं, वो वीडियो मेरे लिए भी है और आपके लिए भी है। आपके लिए भी इसलिए है कि भी आप लोगों को इसके माध्यम से कुछ ज्ञान मिले। मेरे लिए ज़रूरी ये है कि भी मैं आप लोगों से ऐसे ही जुड़ा रहूं। कुछ मेरे यूजर्स जो हैं, मेरे साथी हैं, जो मेरे भाई बंधु हैं, वो मुझे फ़ोन करके बोलते हैं कि सर आपने वीडियो बहुत अच्छी बनाई है, बहुत अच्छा लगता है, आप जानकारी देते हैं और उस जानकारी के माध्यम से हमें यह लगता है कि भी आपसे बात नहीं हो पाई। तो बातें भी ज़रूरी हैं और काम भी ज़रूरी है। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आप लोग यदि वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें और शेयर करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। और यदि ऐसी वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखें। तो मैं आपके लिए ऐसे वीडियो बहुत सारे बना के यहाँ पे अपलोड करता रहूँगा। आप लोगों का प्रेम प्यार ऐसे मिलता रहे, ऐसे खुशियाँ बढ़ती रहे, मस्त रह के काम करने में मज़ा ही अलग आता है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का नया फीचर्स। टैली प्राइम 4.0 में क्या नया फीचर्स है और ये टैली प्राइम 2.1 से कैसे अलग है। तो दोस्तों, इसमें एक ऐसा फीचर्स है जिसके बारे में शायद हमें पता हो और नहीं हो तो प्लीज़ यहाँ पे जान लें। दोस्तों देखिए, जैसे हम टैली में सेल, परचेज, पेमेंट, रिसीप कोई भी एंट्री करते हैं और वहाँ पे हम ऑटोमेटिक सीरीज भी रखते हैं, ऑटोमेटिक नंबरिंग है। तो यदि मैं यहाँ पे अपनी सेल और परचेज की नंबरिंग दिखाता हूँ तो आप देख पाएंगे कि वहाँ पे जो सीरीज चल रही है वो सीरीज कैसे है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैं सबसे पहले डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाऊँगा, यहाँ पे अकाउंट्स बुक्स में जाऊँगा, फिर ये मेरा सेल रजिस्टर है। अप्रैल के मंथ में मैंने सेल की है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये वोचर नंबर्स जो हैं वो मेरी ऑटोमेटिक नंबरिंग चल रही है 1 2 3 4 5। यस, ऐसे ही यदि मैं परचेज रजिस्टर में देखना चाहूँगा तो परचेज में भी मेरी 1 2 3 4 5 ये नंबरिंग चल रही है। इसका मतलब यदि आप खोल के देखोगे तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि यहाँ पे कोई भी चेंज करने का ऑप्शन नहीं है। तो आप समझ गए होंगे कि ये ऑटोमेटिक नंबरिंग है। और ऑटोमेटिक नंबरिंग में क्या होता है, यदि आपने टैली 2.1 में नोटिस किया हो तो यदि हम किसी भी एक नंबर को बीच में से डिलीट कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली 5 नंबर वो 4 हो जाता था। बट टैली प्राइम 4.0 में ऐसा नहीं है। यहाँ पे 2 ऑप्शन दे दिए हैं टैली प्राइम 4.0 में। वो 2 ऑप्शन कौन से हैं मैं आपको दिखाना चाहूँगा प्रैक्टिकली। आप देखिए, सबसे पहले आप चार्ट ऑफ अकाउंट्स में आइए, फिर वोचर टाइप्स में आइए और उसके बाद सेल्स में जाकर यहाँ पे देखेंगे कि ये आपका ऑटोमेटिक है और ऑटोमेटिक में साथ में यहाँ पे ये 2 ऑप्शन आ गए, रिटेन ओरिजिनल वोचर नंबर। रिटेन ओरिजिनल वोचर नंबर का ये मतलब है कि यदि आप की जो सीरीज़ ऑटोमेटिक चल रही है 1 से लेकर 2 3 4 5 6 और बीच में कोई भी नंबर डिलीट कर देते हैं तो किसी भी नंबर पे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। ये है रिटेन ओरिजिनल वोचर नंबर का मतलब। और यदि आप यहाँ पे री नंबर वोचर्स को सेलेक्ट कर देंगे तो इसका मतलब ये है कि जो आपकी सीरीज चल रही है 1 2 3 4 5 6
और बीच में से कोई भी एक नंबर डिलीट कर देंगे तो जो आगे के नंबर हैं, सपोज करो आपने 5 नंबर डिलीट कर दिया तो वो क्या होगा, 6 नंबर वाला 5 हो जाएगा, 7 वाला 6 हो जाएगा। इसका मतलब ये है रीनंबरिंग। और रिटेन ओरिजिनल वोचर नंबर का मतलब है कि वो नंबर वही रहेगा, उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। ये देखिए, डिस्प्ले में गए, अकाउंट बुक में गए, सेल रजिस्टर में गए, और यहाँ पे यदि मैं 3 नंबर को डिलीट कर देता हूँ ऑल्ट डी से, यस, ओके। अब आप देख पाएंगे 1 2 4 5। तो इसका मतलब क्या है कि भी वो ओरिजिनल जो नंबर है वो रिटेन एज इट इज रह गया है, उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा है। अब इसमें एक नया और फीचर आ गया है, 3 नंबर कहाँ गया। यदि मैं 3 नंबर को दोबारा से यूज करना चाहूँ, यस आई कैन यूज। अब वो 3 नंबर को मैं कहाँ से रिटेन मतलब वापस ला सकता हूँ। देखिए दोस्तों, बिल्कुल सिंपल है। आप वोचर में जाइए और यहाँ पे पहले तो आप ये देखिए 3 नंबर किस डेट का था, वो मैं देखना चाहूँगा। डिस्प्ले अकाउंट सेल रजिस्टर में वो 3 नंबर मेरा 1 और 3 तारीख के बीच में था, यानी कि 2 अप्रैल का, राइट। मैं क्या करूँगा, वोचर में जाऊँगा। जुड़ा रहिए दोस्तों आखिर तक, और भी एक फीचर्स हैं। यहाँ पे मैं डेट चेंज करूँगा 2 अप्रैल, F2 से मैंने 2 अप्रैल कर दिया। अब यहाँ पे देखा 6 नंबर आया है, क्योंकि मैंने जो ऑप्शन चूज किया हुआ है वो ये चूज किया हुआ है कि रिटेन ओरिजिनल वोचर नंबर। बट 3 नंबर मुझे फाइंड आउट करना है कि भाई वो कहाँ पे है। उसके लिए मैं क्या करूँगा, मोर डिटेल्स में जाएंगे हम, यहाँ पे शो मोर करेंगे, उसके बाद वोचर नंबर डिटेल में जाएंगे। ये लिखा हुआ है सेलेक्ट अनयूज्ड वोचर नंबर। यहाँ पे जैसे ही आप एंटर करोगे, जो आपको 3 नंबर डिलीट किया है वो यहाँ पे आ जाएगा। तीन नंबर, ओके, सॉरी, परचेज में मैंने सेल की बात की थी, F8 है ना। मोर डिटेल में गए, शो मोर, और ये मैं वोचर नंबर में गया, सेलेक्ट अनयूज्ड। ये देखिए 3 नंबर जो हमने डिलीट किया था वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अनयूज्ड वोचर नंबर 3, प्रीवियस वोचर नंबर 2 और अगला वोचर नंबर 4। यदि मैं इस 3 नंबर को यूज़ करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे एंटर करूँगा और ये मेरा 3 नंबर आ गया। अब यहाँ पे मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ 3 नंबर, ओके। यहाँ पे मैंने सेल है तो मेरा रामलाल कस्टमर है, इससे सेल GST है। अब जो भी मैंने इसको सेल किया है तो कुछ भी है, आप टेली प्राइम मेरा स्टॉक में है एक, इसको मैं सेल कर सकता हूँ, यस आई कैन, ओके। ये मेरा CGST और ये IGST, ये मेरी सीरीज वहाँ पे दोबारा से वापस ऐसे कैसे कि डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, अकाउंट बुक, सेल रजिस्टर, और ये देखिए 1 2 3 4 5, ये मेरी सीरीज फिर वही ऐसे कैसे आ गई है। अब मैं दिखाना चाहूँगा कि रीनंबरिंग का कैसे इफेक्ट पड़ता है, ओके, वेरी गुड। तो हम चलेंगे चार्ट ऑफ अकाउंट में, वोचर टाइप्स, यहाँ पे सेल्स, और ये एंटर 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 ऑटोमेटिक, और यहाँ पे मैं रीनंबरिंग कर दूंगा। आइए आपसे पूछेगा कि भाई जो आपके नंबर हैं वो सारे चेंज हो जाएंगे, उस पर इफेक्ट आएगा, तो उसके लिए कंटिन्यू कर दें, यस। इससे पहले आप प्लीज़ एक बार अपने डेटा का बैकअप जरूर लेके रख लीजिएगा। देखिए मिस हैपनिंग कभी भी हो सकती है, ये माइंड में रख लीजिएगा, इसलिए बैकअप होना कंपलसरी है, मैंडेटरी है। आप बैकअप हमेशा लेते रहिए, ये हमारा थंब रूल है, ओके। सो कंटिन्यू, यस, ओके, एंटर एंटर एंटर, या कंट्रोल A से भी आप एक्सेप्ट करके बाहर आ सकते हो, यस। इसका मतलब वाई एक्सेप्ट, हमने वाई किया, ओके, अपडेटेड। अब मैं देखना चाहूँगा डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, अकाउंट बुक और ये सेल रजिस्टर। यहाँ पे ये देखिए
1 2 3 4 5। अब क्योंकि हमने ऑप्शन यूज किया है रीनंबरिंग वोचर्स का, तो यदि मैं इसमें से कोई भी एक डिलीट करूंगा तो उसका इफेक्ट देखिए क्या होता है। 3 नंबर को हम अगेन डिलीट कर दें, या 2 को डिलीट कर दें, या 4 को डिलीट कर दें, कुछ भी डिलीट करके हमने देखना है। ओके गुड, ऑल्ट डी से मैंने किया, यस। अब ये देखिए हमने 4 नंबर डिलीट किया था, तो 5 वाला नंबर जो है वो 4 हो गया, यानी कि रीनंबरिंग होगी। तो ये डिफरेंस है रीनंबरिंग वोचर्स में और रिटेन ओरिजिनल वोचर्स में। तो रिटेन ओरिजिनल वोचर्स नंबर में जो डिलीट करोगे वो आप सेलेक्ट अनयूज्ड से जाके वापस ले सकते हो। रीनंबरिंग जब यूज करोगे तो वहाँ पे वो वापस नहीं आएगा। ये देखिए, यदि मैं वापस देखना चाहूँ वोचर्स, ये मेरा सेल है। ओके, मोर डिटेल्स, शो मोर, यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं है, तो वो ऑप्शन ही यहाँ से गायब हो गया। और ये टैली प्राइम 2.1 या अर्लियर वर्जन जो थे उन सब में यही ऑप्शन था, बट ये ऑप्शन टैली 3.01 में भी आया है और उसके ऊपर का जो 4.0 वर्जन आया है उसमें भी ये है। तो दोस्तों ये एक फीचर्स था टैली प्राइम में जो नया आया है। तो ध्यान रहे, जब भी आप अपनी सीरीज़ से अपने ऑटोमेटिक नंबर से चला रहे हैं तो वो आप चेक कर लें कि भी रिटेन ओरिजिनल नंबर है तो आपको वोचर्स कहाँ मिलेगा डिलीट किया हुआ, और रीनंबरिंग कर रहे हैं तो आपके नंबर वो चेंज हो जाएंगे। ओके दोस्तों, गुड फ्रेंड्स। तो इसमें एक बात और बताना चाहूँगा, ये देखिए दोस्तों, जो हमने 4 नंबर डिलीट किया था, यदि आपने वो 4 नंबर वहाँ पे ऐड भी करना है तो उसका भी एक तरीका है, डिस्प्ले अकाउंट से रजिस्टर। यस, हमने 4 नंबर यहाँ पे डिलीट किया था और वो कितनी तारीख का था, 3 तारीख का। तो यदि मैं यहाँ पे ऑल्ट ए यानी कि ऐड वोचर कर दूँ और डेट में 3 कर दूँ तो वो 4 नंबर मेरा यहाँ पे आ जाएगा। ये देखिए, यहाँ ऐसे भी हम अपनी सीरीज ठीक कर सकते हैं। रामलाल, ओके, यहाँ पे जो भी आपने, ओके, ये दिखा देगा आपका जो भी स्टॉक है प्लस हो जाएगा। जुड़े रहिए दोस्तों। ये देखिए, ओके, अब देखिए हमारी सीरीज फिर वही सेट हो गई है। हमने 4 नंबर को यहाँ पे ऐड कर दिया है। तो यहाँ पे बड़े ध्यान से देखना आपने कि किस डेट में डिलीट किया था, कौन सा नंबर था और मुझे कहाँ पे वो वोचर ऐड करना है। तो आगे का नंबर वो वही रहेगा क्योंकि आपने अपने कस्टमर को बिल दिया हुआ है उसी नंबर का, उसको आप चेंज नहीं कर सकते, वो डिस्टर्ब नहीं कर सकते। तो ये बहुत अच्छी जानकारी है दोस्तों। तो प्लीज़ डोंट डिस्टर्ब, बी केयरफुल। और ये रीनंबरिंग और रिटेन ओरिजिनल वोचर नंबरिंग, सेलेक्ट अनयूज्ड वोचर्स, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपना काम कंटिन्यू करिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।